श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, कल 30 अक्टूबर 2025 यानी कि गुरुवार वाले दिन इस पवित्र कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पड़ रही है। और यहाँ कोई साधारण नवमी नहीं है, ये आंवला नवमी तिथि पड़ रही है। ये वर्ष में केवल एक ही बार आती है। ऐसी मान्यता है कि आंवला नवमी भगवान विष्णु को समर्पित है, और यदि हम इस दिन आंवला से कोई सा भी उपाय या कोई सी भी उपाय विधि करें तो यह स्वयं भगवान विष्णु तक जाती है और हमारे जीवन में चल रही सारी समस्या समाप्त होती है। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ है, यदि आंवला नवमी के दिन घर का कोई भी एक व्यक्ति या घर की कोई भी एक माता बहन अपने घर आंवले से किया जाने वाला ये उपाय करें तो घर परिवार में चल रही सारी समस्या समाप्त होती है। भक्तों, आंवला नवमी, इस दिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आंवले से किया जाने वाला एकमात्र उपाय, अपने घर माता तुलसी कुंड के समक्ष किया जाने वाला उपाय। इस दिन आपको क्या क्या करना है, अपने घर पर कितने स्वास्तिक बनाने हैं, यम दीपक कितने प्रज्वलित करना है, संपूर्ण बातें आज आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए मेरे माता बहने। देखिए महाराज, यदि आपके जीवन में धन की समस्या है, पैसा हाथ में आते सही चल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि ये जो समस्या आ रही है ये किस कारण आ रही है, यदि आंवला नवमी वाले दिन हम इस उपाय को कर दें तो वह समस्या भी समाप्त होती है। तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जुड़ी मानी जाती है। जब भक्त श्रद्धा से आंवला का दीपदान करते हैं तो उनके घर से व्याधि, दरिद्रता और भय निकल जाते हैं। आंवला के दीपक की लौ सिर्फ रोशनी नहीं फैलाती, वो घर में स्थायी समृद्धि, स्थायी लक्ष्मी का सूचक बन जाती है। इस वर्ष जब आंवला नवमी गुरुवार विष्णु दिन को पड़ रही है, उसका अर्थ और भी अधिक खास है। गुरुवार ज्ञान, दान और धार्मिक कर्मों का देवता है। जब गुरुवार का दिवस और नवमी तिथि मिलते हैं तो ये वे रात बनती है जब छोटा सा उपाय भी बड़े बड़े अनुष्ठानों से अधिक त्वरित फल दे सकता है। तो आज की शुरुआत यही कहना है, अगर तुम्हें सच में बदलना है तो आज जैसे उपाय मैं बताऊंगा उसे सरल मन से करते जाओ और उसके बाद परिणाम खुद दिखने लगेंगे। ये उपाय किन लोगों के लिए जरूरी है, किसे करना चाहिए? ये हल्दी दीपक वाला उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनके साथ निम्न समस्याएं बार बार घटती हैं, जिनके हाथ में पैसा आता है पर टिकता नहीं, पैसा हाथ में आते ही चला जाता है, जिनके घर पर लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं, बार बार दरिद्रता का अनुभव, जिनके परिवार में अनावश्यक कलह, कलेश या तनाव बना रहता है, जिनके घर में विवाह संबंधी अड़चने हैं, दूल्हा दुल्हन समय पर नहीं मिलते, जिनको संतान, सुख, व्यापार, सुख या करियर में निरंतर रुकावटें आ रही हैं, जिनको संदेह है कि किसी ने टोना टोटका करवा रखा है या किसी शत्रु का प्रभाव है। अगर तुम इनमें से कोई भी समस्या अनुभव कर रहे हो तो यह उपाय तुम्हारे लिए अत्यंत उपयोगी होगा। पर ध्यान रहे, उपाय तभी प्रभाव देता है जब मन शुद्ध और श्रद्धा सच्ची हो। आंवला नवमी वाले दिन एक हल्दी दीपक या आवश्यकता अनुसार 5 हल्दी दीपक प्रकाशित करना है। यह दीपक हल्दी मिश्रित तेल घी से भरी और आंवले के पास पूजा स्थान पर रखी जाएगी। साफ सुथरा स्नान और शुद्ध वस्त्र, पूजा स्थल की साफ सफाई, थाली पर स्वस्तिक अंकन, आंवले के दीपक तैयार करना, आंवले में गड्ढा बनाकर हल्दी लेप, हल्दी मिश्रित तेल का उपयोग, यही नामकरण है। हल्दी दीपक विशेष दिशा और स्थानों पर दीपक रखकर प्रार्थना तथा मंत्र। समापन में लक्ष्मी विषयक नम्र विनती और आशीर्वचन। चलिए तो अब हम उपाय के बारे में विस्तार से सुनते हैं और समझते हैं। इस उपाय को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है? सामग्री पूरा क्या चाहिए इसके लिए तुम्हें नीचे की सामग्री एकत्रित करनी होगी। कोशिश करो सब कुछ स्वच्छ और शुद्ध हो। आंवले कम से कम 5 आंवले, यदि क्षमता हो तो 11, 21 या 51 भी कर सकते हैं, पर मूलतः 5 आंवले से भी फल मिलता है। हल्दी पाउडर 1 चुटकी से आधा चम्मच तक हर दीपक पर उपयोग हेतु शुद्ध हल्द, घी, तिल का तेल, सरसों का तेल दीपक भरने के लिए। गाय का घी सर्वश्रेष्ठ है। रुई की गोलबत्ती या छोटे चौड़े सूती बाती जैसा बटन, सफेद तिल या चावल, अक्षत दीपक पर चढ़ाने हेतु, रौली, कुमकुम, चंदन दीपक तथा थाली तिलक के लिए फूल और पुष्प पंखुड़ियां दीपक के आसपास सजाने के लिए, छोटी तिल या थाली प्लेट जहां ये आंवले सजाए जाएं। जल लोटा पास में रखें, दीपक के पास हल्का छिड़कने हेतु और समर्पण के लिए
एक लाल वस्त्र या छोटा तादात्म्य का कपड़ा आंवला को उस पर रखकर पूजा कर सकते हैं। दीपक रखने के लिए कपड़े या चावल, फूल की पंखुड़ियां जमीन पर रखा न करें। अगर चाहो तो तुलसी की कुछ पत्तियां जिन पर आंवला दीपक मुहूर्त के बाद रखा जा सकता है। आंवला के दीपक मिट्टी आटे के दीपक की तरह नहीं बनते। यहाँ आंवले के फल को खुद दीपक की तरह उपयोग किया जाता है। फल में छोटा सा गड्ढा बनाकर उसमें बाती रखी जाती है और घी तेल भरा जाता है। अब चलिए भक्तों, जैसा कि हमने आप सभी को बताया था, आंवला दीपक कैसे बनाएं। पहले सभी सामग्री को एक स्थान पर रखें। आंवला, घी तेल, बाती, हल्दी, तिल, अक्षत। खाली आंवलों की सफाई कर लें, उन्हें हल्का सा पोंछें ताकि उनकी त्वचा से मिट्टी हट जाए। प्रत्येक आंवले में उस स्थान से थोड़ा सा अंदर की तरफ गड्ढा बनाइए जहां फल पे से टूटा हुआ हो। आंवले की मृदुता के अनुरूप छोटा गड्ढा। ध्यान रहे बहुत गहरा न खोदें, केवल इतना कि बाती और तेल टिक सके। अब थाली प्लेट पर पहले स्वस्तिक चिन्ह बना लें, रौली, चंदन या हल्दी से। यह थाली पर शुभता बनाता है। आंवलों को थाली पर सुंदर पंक्ति में रखिए। 5 की पंक्ति सबसे सामान्य है। 5 से 6, यदि 11 या 21 आदि कर रहे हैं तो उसी के अनुरूप पंक्ति बनाएं। आंवले के अंदर बने हुए गड्ढे में थोड़ा सा घी तेल डालें, उसके ऊपर बाती रख दें। यदि बाती घी में भीगी हो तो पहले बांध कर रखें। हर आंवले के ऊपर हल्का हल्दी लेप लगाइए। मात्र एक चुटकी हल्दी को हाथ से लगाकर गड्ढे के आसपास हल्का छिड़क सकते हैं, पर गड्ढे में घी तेल में घुलने योग्य मात्र हो। अब आंवले के ऊपर थोड़े से चावल, सफेद तिल चढ़ा कर दीजिए। इससे प्रतीकात्मक रूप से दीपक भराव महसूस होता है। आंवलों को फूलों से सजाइए और थोड़ी सी रौली कुमकुम से थाली तथा प्रत्येक आंवले पर हल्का तिलक कर दे। गोलबत्ती कैसे तैयार करें? छोटी छोटी रुई की गोल बत्तियां बनाइए। हर बाती की लंबाई समान रखिए। इन्हें थोड़े समय के लिए घी तेल में भिगो कर रखें ताकि वे आसानी से जल उठें। अंतिम तैयारी सब दीपक तैयार हो जाने पर उनकी थाली को पूजा स्थान पर लेके जा सकने वाली जगह रखें। ध्यान रहे दीपक सीधे जमीन पर न रखें। पहले फूल चावल की एक परत बिछाकर ही रखें। दीपक कहां रखें? 5 विशेष स्थान। तो यहां 5 प्रमुख स्थान। सबसे पहले पूजा स्थान, घर का मंदिर, यह प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यहां 5 प्रमुख स्थान घर का। दीपक भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के समक्ष रखा जाएगा। घर की दैवीय सुरक्षा के लिए दूसरा, घर का पानी, स्थान नल, पीने का पानी। पानी जीवन और शुद्धता का संकेत है। यहां दीपक रखने से घर की समृद्धि और स्वास्थ्य बनी रहती है। तीसरा, तुलसी कुंड के पास। तुलसी माता लक्ष्मी विष्णु की प्रिय है। तुलसी के समीप दीपक रखने से दिव्य कनेक्शन और शीघ्र फल आता है। चौथा, खुले में आकाश के नाम आकाशदान। चौथा, दीपक बाहर खुले में या आंगन में रखकर जलाएं। यह ब्रह्मांड को समर्पण आता है। नाम लोगरा का संकेत है। 5वां, मुख्य द्वार, मेन गेट, अंतिम। दीपक मुख्य द्वार पर रखकर घर में आने जाने वाले सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करता है। यदि तुम आंवले के पेड़ के नीचे जाकर दीपक जलाना चाहो, अगर पास में आंवला पेड़ उपलब्ध है तो वही सर्वोत्तम है। किंतु यदि घर में पेड़ न हो तो ऊपर बताए 5 स्थान पर थाली में रखकर दीपक जला देना पर्याप्त और उत्तम है। उपाय का समय, मुहूर्त कब करना है? आंवला नवमी 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार को इस उपाय का सर्वश्रेष्ठ समय प्रदोष काल शाम के समय सूर्यास्त के तुरंत बाद माना गया है। यही समय सबसे शुभ है। यदि प्रदोष काल में न कर पाए तो जीवित समय के पहले भाग अर्थात सूर्यास्त से ठीक पहले भी कर सकते हैं, पर प्रदोष सर्वोत्तम है। ध्यान रखें, दीपक प्रज्वलन के बाद कम से कम 10-15 मिनट ध्यान करके मंत्र जाप करना अच्छा है। मंत्र जाप और संकल्प क्या बोलें और कितनी बार, उपाय करते समय ये मंत्र और जप उपयोगी होंगे। आवश्यकता अनुसार अपने परंपरागत मंत्र प्रयोग कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलन के समय प्रत्येक दीपक बोलें श्री विष्णवे नमः 3 बार आंवला। दीपक सलामी समर्पण के बाद स्मरण करें श्री हरिं महालक्ष्मी नमः 11 बार। विवाह संबंधी चाह के लिए यदि परिवार में विवाह रोक है, गणानाम त्वा गणपतये नमः 3 बार तथा हृदय में मनन करें हरि 5 नमः 7 बार। इन मंत्रों के साथ अपने मन में स्पष्ट और सशक्त संकल्प रखें। क्या हासिल करना है वह मन में पूरी स्पष्टता से सोचें और कहें कि हे विष्णु लक्ष्मी, मेरी हमारी यह पावन प्रार्थना स्वीकार करें। 5 आंवले का प्रयोग पारंपरिक और सामान्य है। 5 तत्व
5 देव और पंचभूमि का प्रतीकात्मक संबंध है, पर यदि क्षमता हो तो 11 या 21 या फिर 51 का प्रयोग और भी अधिक पुण्यकारी माना जाता है। शास्त्रों में संख्याओं का विशेष महत्व है। हल्दी दीपक के साथ अक्षत चावल की संख्या 11 बार जाप करने के अनुरूप प्रतीकात्मक होती है। हल्दी दीपक के किए जाने पर क्या लाभ होते हैं? जब ये उपाय श्रद्धा से किया जाता है तो निम्नलिखित लाभ सामान्यतः देखे जाते हैं। लक्ष्मी वृद्धि और धन का स्थायी वास, पैसा टिकना और बरकत, व्यापार करियर में वृद्धि, नए अवसर, सौदे और बढ़ा हुआ विश्वास, विवाह संबंधी बाधाओं का समाधान, जो रिश्ते अटक रहे हो वे खुले तो देखने लगते हैं, घरेलू सुख शांति, कलह का घटना, मनोवैज्ञानिक शांति का आना, शत्रुबली, नकारात्मकता का नाश, टोटका, नजर जैसी चीजों का प्रभाव घटता है, सामान्य स्वास्थ्य और मनोदशा में सुधार, वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश। याद रखो, परिणाम शुद्ध मन, नियम और शुद्ध संसाधन के साथ किया गया। उपाय कर्म ही तेज और टिकाऊ बनाता है। विशेष निर्देश और सावधानियां। दीपक जलाते समय अग्नि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो, बच्चों को पास न आने दो। घी तेल के चुने हुए स्रोत स्वच्छ हो, गाय का घी सर्वश्रेष्ठ है। आंवला निकालते छेद करते समय सावधानी, अत्यधिक ताकत लगाकर फल को टुकड़े न कर दें। दीपक सीधे जमीन पर न रखें, पहले फूल चावल की परत बिछाकर ही रखें। यदि घर के कोई सदस्य धार्मिक कारण से संवेदनशील हो, एलर्जी आदि, तो पहले सलाह लेकर करें। उपाय को दिखावा के लिए न करें, केवल श्रद्धा से करिए। अब देखिए महाराज, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं, भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। तो कल जिन लोगों ने कमेंट किया था अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए, वे लोग जान लो। आज की 2 विशेष राशि, 2 राशियां जो विशेष लाभ पाएंगी। वृषभ राशि वालों को आर्थिक संबंधी लाभ और व्यापार में वृद्धि का विशेष फल मिल सकता है। दूसरी कन्या राशि वालों को पारिवारिक शांति, नौकरी व्यवसाय में सफलता और विवाह संबंधी अड़चनों में कमी देखने को मिल सकती है। छोटी छोटी कथाएं और विश्वास की ताकत, प्रेरक अनुभाग। यह भाग वीडियो में धीरे से एक कहानी टोन में बोलना। दर्शक भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे भक्तों। एक कथा है, एक निर्धन गृहिणी थी जो रोज शिव मंदिर जाकर बेलपत्र चढ़ाती थी, पर घर में धन टिकता नहीं था। किसी संत ने कहा, बस एक हल्दी दीपक आंवला नवमी पर जलाकर देखो। उसने 5 आंवले जुटाए, थाली पर स्वस्तिक बनाकर उन्हें शुद्ध घी में जला दिया। कुछ दिनों के भीतर उसके घर में एक नया व्यापार अवसर आया और धीरे धीरे जो घर पहले दरिद्रता झेल रहा था, आज वह घर स्थिर समृद्धि की राह पर आ गया। इसका कारण क्या था? दीपक की लौ नहीं, बल्कि उसकी श्रद्धा थी, जिसने उस छोटे से अनुष्ठान को प्रभावी बना दिया। तो महाराज, कई सारी मेरी अन्य माता है, बहनें रहती है जो उपाय करना चाहती है, लेकिन उनको इन उपायों में से कई सारी सामग्री नहीं मिल पाती है। तो देखिए बहनों, आपके लिए एक सबसे उत्तम उपाय तुलसी लकड़ी दीपक वाला उपाय। इस उपाय को आप अपने घर पर ही आराम से कर सकते हो। तो चलिए अब हम जान लेते हैं उसे उपाय के बारे में। यह सबसे बड़ा विशेष और दिव्य उपाय है। यदि इस उपाय को आंवला नवमी पर करें तो सोने पर सुहागा। कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर की चौखट पर करना है। ये जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे, ये शिव मंदिर की चौखट पर करेंगे। तुलसी का संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोगनाश से है। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है तो घर या मंदिर के आसपास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। तो देखिए महाराज जी, आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके तीनों उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले और प्रथम तुलसी की लकड़ी का दीपक। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी प्राप्त करना, यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ के पास की नरम लकड़ी लेनी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी तुलसी की लकड़ी खरीदी जा सकती है। कई सारे घरों में तुलसी का वृक्ष नहीं होता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप किसी और के घर से ले रहे हैं तो उसे दक्षिणा अवश्य दें। बिना दक्षिणा के तुलसी लेना अशुभ माना जाता है। लकड़ी को तैयार करना, तुलसी की लकड़ी को छोटे टुकड़े में काटकर उसकी बत्ती बनानी है। उस बत्ती पर कपास रुई लपेटना है ताकि वह दीपक में ठीक से जल सके। अब यहां पर महाराज जी, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दीपक हमें आटे का लेना है या फिर हमें दीपक मिट्टी का लेना है। तो देखिए, आपको मिट्टी का दीपक का प्रयोग करना है।
क्योंकि हम तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय कर रहे हैं। ठीक है, दीपक केवल मिट्टी का होना चाहिए, पीतल, कांस्य या किसी और धातु का दीपक इस उपाय में उपयोग नहीं करना। मिट्टी का दीपक धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह शिव पूजन में सबसे उत्तम माना जाता है। अब देखिए महाराज जी, हमें तेल का किस प्रकार प्रयोग करना है, तो देखिए तेल का प्रयोग इस दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। तिल का तेल पापों का नाश करता है और घी समृद्धि व शांति का वास कराता है। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी आपने हमें यह तो बताया ही नहीं कि कितने दीपक का उपाय करना है, आखिर दीपक कितने बने हैं। तो देखिए कितने दीपक जलाने चाहिए। यदि समस्या बहुत बड़ी है तो 5 दीपक जलाने चाहिए। यदि सामान्य कामना है तो 1 दीपक भी पर्याप्त है। हर दीपक जलाते समय यह भावना रखें कि हे भोलेनाथ, ये दीपक मेरी अंधकारमय जीवन राह को प्रकाशमय करे। जे के महाराज जी, तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय है, ये कोई साधारण उपाय नहीं है। तो आपको क्या सावधानी बरतनी है? दीपक को शिवलिंग पर प्रत्यक्ष रूप से न रखें, इसे मंदिर की चौखट पर या बनाए गए स्वस्तिक पर रखें। दीपक जलाते समय मन में शुद्ध भाव होना चाहिए। दीपक बुझने के बाद उसकी राख को पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करें। महाराज जी, जैसे ही तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है वैसे ही साधक को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है, मन का तनाव समाप्त होता है। आंखें बंद करके जब दीपक की लौ के सामने बैठते हैं तो लगता है कि ये लौ सीधे आत्मा से संवाद कर रही है। ये लौ मानो भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाती है।